हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं बहुत जल्दी जग गई थी। सुबह 4 बजे ही जाग गई थी क्योंकि इनको 6 बजे काम पे जाना था। तो उस टाइम मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि आप लोगों को साड़ी ब्लॉग पसंद है, लेकिन उस टाइम मैं नाइटी में ही मैंने सारा काम कर लिया था घर का। जैसे कि इनके लिए टिफ़िन बना दिया था, नाश्ता बना दिया था। और कितना मुश्किल होता है सुबह 4 बजे जाके घर का सारा काम करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जबकि हम रात को लेट सोते हैं तब, है ना। तो सारा काम करके मैंने इनको भेज दिया था काम पर, क्योंकि सुबह सबसे पहले जो हम हाउसवाइफ होते हैं जिनके हस्बैंड बाहर काम करने के लिए यानी कि ड्यूटी पे, कौन सी मतलब ड्यूटी क्या, हर हस्बैंड बाहर काम तो करते ही है ना घर चलाने के लिए। तो उनको बहुत से हस्बैंड क्या करते हैं कि घर पे खाने खा लेके आते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग बाहर भी वहीं पे टिफ़िन लेके जाते हैं। तो हम हाउसवाइफ का सबसे पहला काम ये होता है कि बच्चे हो तो बच्चों को टिफ़िन लेके भेजो, और हस्बैंड काम पे जाते तो उनको टिफ़िन लेके भेजो। तो पहले मैंने उनको टिफ़िन लेके भेज दिया काम पर, फिर बात का जो हमारा काम था, फिर उसके बाद मैंने कहा पहले मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ, मतलब साड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा चुकी हूँ पहले, सब पोंछा मैंने अंदर वाले कमरे से लेकर लगाती हुए बाहर वाले हॉल तक आ गई हूँ, सारा पोंछा मैंने लगा दिया है। और उसके बाद आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो नींबू था, तो मैंने कहा चलो आज नींबू का जूस पीते, मतलब चीनी नहीं डालना, काला नमक और नींबू डाल के पीते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या होता है, शरीर में जो भी गर्मी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती है इससे, और पानी की कमी भी नहीं होती। कहते हैं कि शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल लिया, नींबू ना छोड़ लिया एक, और मैं पीऊँगी इसको। और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि भाई टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग शरबत बना के भी पीते हैं मीठा, जो मुझे पसंद नहीं है, मैं काला नमक डाल के इसी तरीके से पीती हूँ। और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, क्या कुछ कहने को नहीं। नहीं चालू, अच्छा लग गया। चालू हो गया। थोड़ा सा आराम करेंगे, सिर दर्द हो रहा है मेरा। फ्रेंड, मेरे सिर में दर्द पता नहीं क्यों हो रहा था, क्योंकि 2-4 दिन से इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने दोपहर में नींबू पानी पिया था और उसके बाद मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे बनाना था, क्या बनाना था उस दिन, पाव भाजी बनानी थी। उसके लिए बैगन नहीं था घर पे, तो मैंने कहा चलो बैगन लेके आती हूँ। तो बैगन लेकर आई, दूध की थैली लेकर आई 2, और चाय नहीं पी थी। कहते ना कि हम लोग को जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है, अगर हम लोगों को वो चीज़ ना मिले तो खासकर चाय भैया पीनी पड़ती है मुझे, तो सुबह भी शाम भी चाय, तुमको एक घूंट क्यों ना मिले लेकिन चाय तो पीनी ही पड़ेगी। तो क्या करती है, अभी अंधेरा तो हो चुका है क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो मैंने कहा पहले मैं दूध लेके आती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, फिर सब्जी बनाऊंगी, यानी कि पाव और भाजी। तो भाजी तो मैं बना लूँगी, पाव का मैंने मेरे हस्बैंड से बोल दिया क्योंकि पाव यहाँ से थोड़ा दूर मिलते हैं और यहाँ से मुझे जाने का मन भी नहीं था, तो मैं सिर्फ बैगन लेकर ही आ गई। तो मैं पहले चाय बना लूँगी और फिर बनाऊँगी पाव भाजी। और बहुत दिन से कुछ बनाया नहीं था अच्छा सा, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ और आप लोगों को बताऊँ किस तरीके से बनाते हैं पाव भाजी, जो कि यहाँ का गुजरात में बहुत फेमस है। पाव भाजी बहुत लोग खाते हैं। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं जब से यहाँ पे रहने लग गई हूँ ना गुजरात में, यानी कि सूरत में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ की सीख गई हूँ। पाव भाजी, दाल ढोकली, खाकरा तो नहीं बनाना था, थेपला, ढोकला, खमण, ईदड़ा, बहुत मतलब इनके नाम भी बहुत अजीब अजीब से होते हैं, और मंचूरियन, बहुत सारी चीज़ें तो अभी मुझे याद भी नहीं आ रही हैं। तो सारी चीज़ें मैं बनाना धीरे धीरे करके सीख गई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम सीखेंगे तो ही बना पाएंगे, सीखेंगे नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो 1-2 बार चीज़ बिगड़ती हैं, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे आ जाती। इडली, सांभर, सारी चीज़ें मुझे, मतलब जो चीज़ समझ नहीं आती ना, तो यूट्यूब कब काम आएगा, मैं यूट्यूब खोलती हूँ और देखती हूँ, सीख लेती हूँ सारी चीज़ें। अब तो मुझे मैं डालूंगी चाय की पत्ती बनाने की, मतलब बनाने चाय के पत्ती लिए डालूंगी थोड़ी सी ही, और 1 कप ही बना रही हूँ, तो इतने से थोड़े उबल जाएगी उसमें, और 1 कप मेरी आराम से निकल आएगी। तो चीनी तो मेरी बहुत ज़्यादा चल जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चीनी खाते नहीं हैं, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है इसलिए। तो ये देख लीजिए, मैं
चाय बनने के लिए रखती हूँ। और तब तक क्या करूँगी पता है, तब तक हम अपनी जो सब्ज़ी है, जो हमको भाजी में सब्ज़ी की ज़रूरत है ना, उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जितने भी बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं ना, दोपहर में मैंने धोए थे, तो उनका पानी पूरा निचुड़ चुका है। तो मैंने कहा इनको पहले घोड़ी में लगा देते, फिर बात का काम हम बाद में करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ शेयर किया करो, लाइक किया करो। आप लोग करते नहीं हो। तो बस डेली लाइफ अपनी शेयर करती हूँ, जो भी है, जैसी भी है, मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ ऐसी ही होती है भैया। तो बस वही शेयर करती हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी, तो चाय को मैं छानूंगी। और मंजन भी लेकर आई थी, क्योंकि मंजन ख़त्म हो गया, तो डाबल रेड मंजन है ये। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सब्जी रखने के लिए, उबालने के लिए। तो सब्जी को मैंने कट करके छोटी छोटी और उबालने के लिए रख दूँगी। उसको थोड़ा ही पानी डालूंगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन कौन सी सब्जी रखी है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। छोटे, मैं 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से मैंने छोटे से 2 आलू रखे थे, थोड़ा फूल गोभी, थोड़ा बंद गोभी और बैगन, 4 चीज़ों को उबालने के लिए रखा था हमने थोड़ा थोड़ा। तो ये उबल जाएगा, तब तक हमको करना है और भी चीज़ें, मतलब चौकते हैं ना, तो उसकी तैयारी करनी है। तो उसमें क्या क्या डालते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं उसको मसाले को पीसूँगी नहीं, इसमें ग्रेट करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब दरदरा चाहिए, नहीं वो उसमें पीसते हैं ना मसालेदानी में, तो एकदम बारीक हो जाता है। बारीक ग्रेवी नहीं करना हमको, एकदम थोड़ा दरदरा रखना है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमको क्या क्या लेना है मसाले में। तो हमने यहाँ पे ली है 2 से 3 प्याज, क्योंकि ये प्याज छोटी छोटी थी, इसलिए हमने 2-3 ली है। अगर बड़ी है तो आप 1 ही ले लीजिए, 1 ही से काम चल जाएगा। और सच बता रही हूँ, भाजी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। और इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लहसुन मिर्ची, ये चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं। तो ये देख लीजिए, बड़ी बड़ी पोती वाला लहसुन लेकर आई थी, जिससे कि फटाफट छिल के रेडी हो जाता है। वरना क्या होता है कि छिलता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। तो तब तक हमारी सब्जी उबलेगी, तब तक हम ये सारे कपड़े घरी करके रख देते हैं। अभी सूख रहे थे तो बाहर से निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए, वरना मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो बोलेंगे क्या कर रही थी सारे दिन से तूने, अभी कपड़े भी घरी करके नहीं रखे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, रखती हूँ। और चादर मैंने धोया था, तो इतना ज़्यादा वज़नदार हो गया था कि बाहर में डोरी पर उसको डाला नहीं। मैंने सोचा कहीं डोरी टूट के नीचे ना चली जाए, तो मैंने उस पर नहीं डाला। तो मैंने कहा अंदर ही रख देती हूँ, लेकिन उसको हल्का हो जाएगा ना, तो उसको बाहर सूखने के लिए धूप में ज़रूर डाल देंगे, वरना उसमें बदबू जैसी आने लगेगी। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पे सूखने के लिए रख देती हूँ। और फ्रेंड पता है, और अभी मुझे मार्केट भी गई थी घूमने के लिए, मुझे जाना पड़ा, लेकिन थोड़ा मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना ही नहीं था, तो मैं क्या शूट करती। लेकिन वहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी, सस्ती भी मिल रही थी, लेकिन मुझे कुछ ख़रीदना ही नहीं था, इसलिए मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं। और ये देख लीजिए, सारे कपड़े हो गए घरी। और उसके बाद अब हम चलेंगे फिर से किचन में। देखो ऐसा ही होता है, हम हाउसवाइफ के लिए सिर्फ एक काम नहीं होता कि चलो भाई एक काम ही है तो बस वही करें जाके, ऐसा नहीं है। हमें तो काम लगे ही रहते हैं, कहीं कुछ। तो सब्ज़ी हमारी उबल चुकी थी, और उसके बाद हमने मसाले को, जैसे बोला था ना, मिर्ची, प्याज और लहसुन को हमने दरदरा कट कर लिया था। और टमाटर को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। टमाटर रखे इसमें से पता नहीं कैसे हो गए, ख़राब से हो गए, तो एक मैंने फेंक दिया है। तो जब तक हमारा मसाला भुनेगा तब तक हम टमाटरों को भी इसी में कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल फाइन चॉप हो जाती है इससे एकदम। तो ये देख लीजिए इस तरीके से। ये मैं बहुत पहले लेकर आई थी गांव से मिर्ची कटर, मेरी शादी में आया था, किसी ने मुझे दिया था ये। क्या बोलते हैं, मेरी शादी को हो गए कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे, तो तभी दिया था, तो रखा हुआ था। मैं इसका यूज़ बहुत कम करती थी, क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा भी है और मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर भी है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, सिलबट्टा भी है, ठीक है, और ये भी है। तो मैं बहुत कम मसाला पीसती थी इससे। तो ये रखा है, जब कभी ज़रूरत पड़ती तो मैं इसको निकालती हूँ, वरना इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ। तो ये देख लीजिए, टमाटरों को भी हम डाल देंगे, क्योंकि छोटी छोटी है ना, बहुत बारीक प्याज बारीक ही है, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से भुन जाता है। तो ये देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, टमाटरों को भी इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमको इसमें मसाले, जो भी हमारे डेली के मसाले होते हैं ना, वो डालने। लेकिन उसके साथ पाव भाजी का मसाला डालना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप पाव भाजी का मसाला डालना भूलेंगे तो बिल्कुल भी आपका टेस्ट नहीं आएगा भाजी में, ठीक है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने, जैसे कि डेली का मसाला होता है वही करना है। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला जो होता है वो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो। और उसके बाद धनिया पाउडर और नमक, ये चीज़ हमको रेगुलर वाली डालनी है। फिर उसके बाद हमको इसमें डालना पाव भाजी का मसाला, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा
टेस्ट आता है। ये है मैश करने वाला मैशर, तो मैं तो इसी से करती हूँ। तो ये देख लीजिए मैं डाल दिया है लाल मिर्ची वाल मिर्ची सारा डाल दिया मैंने पानी में घोर के। तो मुझे मिर्ची थोड़ी कम लग रही तो थोड़ी सी और डाल दी। अब हम डालेंगे अपनी सब्जी, जो उबली हुई सब्जी है ना। और सब्जी को हम कुकर में मैश नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम कढ़ाई में ही मैश करेंगे। तो हम इसका पानी नहीं लेंगे, हम सब्जी इसमें से ले लेंगे, ठीक है। और अभी हमने नमक वमक कुछ भी ऐड किया नहीं था पहले उबालते समय, अब करेंगे। नमक भी ऐड कर दिया। तो अब हम लेंगे मैशर और मैशर से अच्छे से हम इसको मैश कर दें। एकदम खोटा टाइप का, थोड़ा मतलब एकदम ग्रेवी नहीं करना लेकिन मोटा भी नहीं रखना। तो इसको हम इस तरीके से, कोई आ गया था तो उसको देखने के लिए चली गई, तो फिर इसको अच्छे से हम इसको ये कर देते। ये देखो, तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे। हाँ मुझे याद आया, मेरे हस्बैंड आ गए थे, बोल रहे थे अभी बनी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बन चुकी है, अब कुछ नहीं, बस इसको 1-2 मिनट तक उबालना है और इसमें पाव भाजी का मसाला डालना, धनिया डालना, बस बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि सब्जी तो हमारी पहले से पकी हुई थी, तो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये है पाव भाजी का मसाला। तो इसको कट करके मैं डाल देती हूँ। 10 रुपये का पैकेट है और इसमें थोड़ा बहुत बचता ही है, एक बार हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो जब हम पाव भाजी का मसाला डाल देते हैं ना, तो भाजी का स्वाद, टेस्ट, कलर सब अलग हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप जब कभी पाव भाजी बनाओ तो भाजी का मसाला ज़रूर डालना। तो देख लीजिए भाई, सुबह से शाम इसी तरीके से काम करते करते हो जाता है हमें तो, हम हाउस वाइफ को। तो ये देख लीजिए पाव को हमने सेक लिया है अच्छे से, घी लगाकर, बटर नहीं था पर घी लगा लिया हमने। इस तवे पे सेक लिए है पाव। और उसके बाद हम इसके साथ होता है टमाटर, नींबू और प्याज का सलाद, तो वो हमने बना लिया है। और उसके बाद हमने कहा चलो भूख लग रही है, खाना परोस लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ परोस लाओ, मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। तो हाथ पैर धो के रेडी हो चुके खाना खाने के लिए। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग के लिए भी रेडी तैयार कर देती हूँ मैं थाली। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। हाँ एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना भूले कि इसमें थोड़ा सा अजीनामोटो और डाल दोगे ना तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग को है कि नहीं, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना एक बार। तो मैं चम्मच ले लेती हूँ। और ये हो गया आज का हमारा डिनर रेडी। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। और वीडियो पर नए आ गए हो कहीं से तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, तो मैं खाने के लिए बैठ रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो थोड़ी बहुत देर सब टीवी देखेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। फिर दोबारा से वही मॉर्निंग रूटीन हम लोगों का जो होता है। तो ये मेरे हस्बैंड फ़ोन देख रहे थे, पता नहीं फ़ोन में क्या देख रहे थे, मतलब वीडियो कुछ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक ऐसा कुछ चला रहे थे। और मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ तो वो साथ में खाना खाएं। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ला के रख रही थी, पानी, ग्लास, सलाद, सारी चीज़ बार बार खड़ा ना होना पड़े। तो ये देख लीजिए, तो भैया हम करते हैं अपना डिनर और आप लोग भी आ जाइए। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगता है ब्लॉग ये कमेंट करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलना। अच्छा लगता है तो भी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मेरे हस्बैंड को दवाई देती हूँ, क्योंकि उनको खाना खाने से पहले दवाई खानी होती है शुगर की। तो सुबह और शाम मेरा दोनों काम यही होता, दोनों टाइम मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।